नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है संडे और डेट है 12 तारीख है आज। और मेरा रूटीन हो गया है शुरू। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है और आज करूँगी मैं क्लीनिंग। क्लीनिंग संडे के दिन थोड़ा ज़्यादा से हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा जैसा साफ़ सफाई का काम ज़्यादा इसलिए होता है। एक तो बच्चे घर में रहते हैं, बच्चे इधर उधर भी गिरा देते हैं, और संडे को थोड़ा सोचते ही हैं कि थोड़ा ये भी साफ़ कर ले वो भी। तो मैं उसी में लगी हुई थी और अब करूँगी। बस घर की सेटिंग मैंने कर दी है पूरी, सामान वगैरह उठा दिया जो मुझे रखने थे कपड़े। कुछ कपड़े मैंने रख दिए हैं सर्दियों के, क्योंकि अभी थोड़ा मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए। और मतलब ज़्यादा इनर वगैरह जो हैं या मोटे कपड़े वो नहीं पहनने जाते, तो वो मैंने सारे बेड में उठा के रख दिए थे सुबह ही। इसी काम में मेरा लगभग 1 घंटा लग गया था आज, क्योंकि बच्चे घर में ही थे, बच्चे लेट ही उठते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाने में थोड़ा टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा आज सुबह मैं फ्री थी, मैं कहा चलो आज यही काम मैं निपटा देती हूँ। तो काफ़ी सारे कपड़े अलमारी में भरे पड़े थे और सर्दियों के हो ही जाते हैं, लगाने मुश्किल हो जाते हैं अलमारी में कपड़े। तो मैंने सोचा चलो इनको ही हटा लेती हूँ, वरना तो कपड़े जैसा रोज़ धोती हूँ तो लगता है कि कहाँ रखूँ इनको, तो अलमारी भरी रहती है। और कई दिन से सोच रही थी कि लगाऊंगी, तो काफ़ी एक्स्ट्रा कपड़े मैंने आज बेड में उठा के रख दिए। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, सिंपल रोटी बनाई थी सुबह, रात की सब्जी रखी थी, और बच्चे लग रहे हैं नहाने धोने के लिए। ब्रेकफास्ट मैंने आज पहले ही दे दिया था, ये लेट ही नहाएंगे। और इधर मैंने मशीन भी लगा दी थी। मशीन लगाने के बाद ही मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने लगी थी। मैं कहा जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं घर की जो मतलब सफाई है वो कर दूंगी। तो अंदर रूम की क्लीनिंग बिल्कुल हो गई है, दोनों रूम मैंने सेट कर दिए, बेडशीट चेंज कर दी। अब करूँगी बाहर वाला एरिया भी साफ। और ये बेडशीट भी कई दिन हो गए डले हुए, तो ये भी मैं निकाल दूंगी और दूसरे वाली इसके ऊपर भी डाल दूंगी, और ये बस साथ साथ ही धोई जाएगी। सोच तो कल भी रही थी मैं कल निकाल लूँगी, बस फिर मैंने सोचा चलो कल को थोड़ा सा, जैसा जाले वगैरह भी उतारे मैंने सुबह को, मैं कहा सुबह ही उतार दूंगी। क्योंकि जब जाले जुले निकालते हैं तो धूल मिट्टी सी बहुत निकल जाती है। तो मैं कहा चलो कल को सारी बेडशीट कल ही चेंज कर दूंगी। मेरा बस यही था। तो यहाँ मैंने दूसरी बेडशीट डाल दी है और अब ये कुशन लगा दूंगी। और ये कुशन देखिए, ये इसके चाचू ने वीडियो बनाई है, ये कतरों से बनाई है। जो बची हुई कतर नहीं होती, काट काट के छोटे छोटे, वो सारा कुछ मतलब उनसे ही बनाए। इनमें कॉटन नहीं डाली और बहुत अच्छे कुशन बनाए। अगर आपको भी ये वाली वीडियो देखनी है कि कैसे बनाए, तो ये कृतिकला चैनल पे बनाए हैं। और इसमें कोई भी नया कपड़ा या नई चीज़ या फिर कॉटन यूज नहीं करी, सिर्फ ये कतरों से जो बची हुई नहीं हो जाते छोटे छोटे से, या फिर पुराने जैसे कपड़े हैं, तो उनको काट कूट के सब ने मिल के तब जाके ये बनाए। तो आप वहाँ से इनको कृतिकला चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ बेडशीट पे मैंने वे कुशन लगा दिए और कुशन बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद जो है सोफे, वो भी मैंने झाड़ पूछ के कर दिए हैं तैयार, बिल्कुल मतलब सेट कर दिए। और अब बस मैं अपना कपड़े धो लूँगी। आंटी आ गई थी, आंटी किचन में लगी हुई थी बर्तन वगैरह, तो जब तक मेरी झाड़ पूछ हुई तो वे फिर बाद में आराम से सफाई कर लेती हैं। तो कपड़े कुछ धुल गए हैं और कपड़े तो काफ़ी सारे हो रखे हैं, और कुछ मशीन लगा रखी मैंने। और जो छोटे कपड़े थे वो सारे मैं निचोड़ लूँगी हाथ से। बड़े जैसा कि बेडशीट वगैरह है वो सारी मैं मशीन में ही निचोड़ लूँगी, और ये छोटे हाथ से इसलिए निचोड़ लूँगी क्योंकि एक तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मशीन में तभी निचड़ते हैं जब सारे धुल जाते हैं। अगर सारे धोऊंगी तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और थोड़े कपड़े ज़्यादा होने की वजह से टाइम भी ज़्यादा लगता है, और लेट भी हो रही थी मैं इसी वजह से। फिर आंटी को पोछा भी लगाना था, और जब तक कपड़े नहीं धुल जाते तो पोछा भी नहीं लगता, तो सारा काम रुका रहता है। तो जल्दी की वजह से मैंने सोचा चलो ये जितने भी छोटे वाले कपड़े हैं ये सारे मैं बाथरूम में निचोड़ दूँगी हाथ से ही। तो यहाँ मैंने निचोड़ दिए हैं सारे कपड़े, और अब बस निचोड़ पानी में से तो निकाल दिए। अब मैं इनको डाल दूंगी ड्रायर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी दोपहर के 1 o'clock होने वाला है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको सब क्या कर रहे हैं।
जैसे कि अब ब्रेक नाश्ता लंच का टाइम हो गया तो पापा जी लगे किचन में। क्या बना रहे हो आप नाश्ता आज? लंच का टाइम नहीं हुआ लंच का टाइम हो गया। वो गलती से बोल दिया मैंने। तो मैं लग रहा हूँ ये आलू छील दूं, बच्चों की फरमाइश थी उसके आलू के परोठों की, और इसकी मम्मी का टाइम नहीं अभी वीडियो में लग रही, फिर लेट हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा काम निपटा दूंगा जैसे कि आलू छोलना या कुछ छोटा मोटा वो कर दूंगा मैं, फिर वो आके परोठे बना देगी फटाफट। और अरुणा ये भी आई तो फिर मैं देखता हूँ मैं बना दूंगा। हाँ मैं अंदर भी दिखा देती हूँ आपको। इधर मम्मा कर रही है एडिटिंग। हेलो जी। हाँ और उधर वो दोनों कुछ ड्राइंग्स ही बना रही हैं। क्या कर रहे हो तुम? ये बस एप्पल ड्रॉ करने की सोच रहे हैं। ड्रॉ हुआ एप्पल ड्रॉ। हम अच्छा ये छोटे छोटे पीसेस कट करके फिर इसमें लगाने है ना? अच्छा बना है, बहुत जल्दी से कर लो। पढ़ना लिखना तो ही ना है नहीं दोनों को। बस दोनों को बहाना मिल गया। सवेरे से ही ना 10 बार कह लिया मैं पढ़ लो, अब ना क्या बाल भी यूं ही पड़े, बाल भी नहीं कहाँ तो दिखता रहे नहीं। अरे नीचे मुंह मुंह कर करके हो। अब सवेरे तो इनमें ही लग रही क्या काटने पीटने में, बस यही काम है इनका दोनों का। जब ये इकट्ठी हो जा ना, बस शुक्र यह है कि आज मोबाइल नहीं देख रही, जब इकट्ठी हो जा यह शुक्र है। सो गाइस आलू मैंने छील दिए, एक रह रहा था, एक में गुड्डू लग रही है, और एक छोटी सी मजाक देखे बच्चे कैसे करेंगे। ए क्या कर रहे तुम यो? पीहू इसे सब कर, नाक लग रहा तेरे मुंह पे। हाँ सबके मुंह पे होता ही है। ईशु ने पकड़ लिया ईशु ने पकड़ लिया तो ये थी छोटी सी मजाक बच्चों की। ईशु बहुत तेज है इन कामों में, तो एकदम पकड़ ले बात को मुझे वो वाला नाक लगा जो बैठा है। नहीं वही बेबा है वो भी, वह लगता नहीं आता और यहाँ मैं तो आई थी, धनिया ही लेना है क्या आप भी? हाँ मैं पहले अब यहाँ देखे हमने लगा रखा गमले में, धनिया लगाया था ना पहले, तो ये हो रहा। तो पराठों में डालना मुझे, और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है एकदम। और इसमें पुदीना बस ज्यादा ना कट्टो, एक ही दिन क्यों बहुत है, तो फिर ताजा ताजा कट्टो और डाल लो, और क्या फायदा घर के का। देखिए बिल्कुल फ्रेश एकदम, और खुशबू भी आ रही है। खुशबू आ रही बहुत ऑर्गेनिक है बिल्कुल। हाँ और ये इसमें पुदीने में ही डाल दिया था, इसमें पानी डाला पानी दे रहा मैं अभी, तो मोटर चला दे नीचे जाके। ये सूख सी रहे पौधे। और गुड्डू ने कर दिए हैं सारे आलू कद्दूकस, और बस अब मैं इसमें मसाला डाल कर तैयार कर दूंगी जो मुझे और डालना। जब तक मैं बना लेती हूँ आटा। यहाँ पिट्ठी अब कर लेते हैं तैयार। मसाला मैंने सारा तैयार कर लिया। ये है प्याज चॉप कर ली, एक प्याज डाल लेंगे, और ये धनिया पत्ती ये भी काट ली। हरी मिर्च है नहीं, वरना हरी मिर्च भी डालती। और बस डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा, धनिया कुटा हुआ, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी डाल लूंगी अजवाइन, और थोड़ी सी डाल लूंगी काली मिर्च। ये काली मिर्च का पाउडर है। तो अब सारे को मिक्स करके पिट्ठी तैयार। हमको में पानी आ गया मेरा, तो क्यों? या प्याज लग रही बहुत। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पराठे, और बच्चों की आज स्पेशल फरमाइश थी। कल ही कह रहे थे बच्चे कि मम्मा कल आलू के पराठे बनाना। वही मैं सुबह ही बनाती, मैं बता भी रही थी, लेकिन सुबह ही वही लेट होने की वजह से, क्योंकि बच्चे लेट ही उठे थे, मैंने तो सोचा था कि बना दूंगी, लेकिन वे 9 बजे उठे ही थे। फिर अगर मैं पराठे वगैरह बनाती तो और भी ज़्यादा लेट हो जाती। तो मैंने सोचा चलो दोपहर के टाइम आराम से बना दूंगी, क्योंकि टाइम लगता है इनको बनाने में, वरना फिर मुझे आंटी की वजह से थोड़ा जल्दी काम करना पड़ता है। और अगर मेरा काम लेट हो जाता है तो फिर उनको भी लेट हो जाता है, और फिर सारा काम हो भी नहीं पाता अच्छे से। जैसा किचन साफ करते हैं, बर्तन धोने या कुछ भी, जब तक नाश्ता नहीं करते तो तब तक हो नहीं पाता। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर कुछ भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो दोपहर के टाइम ही बनाती हूँ। तो आज संडे स्पेशल
मैंने ब्रेकफास्ट को लंच में ही बना दिया, मतलब लंच करेंगे। और यहाँ बने हैं आज आलू के पराठे। आलू मैंने रात के टाइम ही बॉईल कर दिए थे, जब सब्जी बनाई थी, सब्जी के लिए बॉईल करके रखे थे ना, कल बनाई थी जो भी उसकी क्या सिंगरे की, तो तभी गई। तो यहाँ बस सिंगल ही पराठे बना रही हूँ मैं, और बस फटाफट कर लूँगी, इनको सेक लूँगी। और बच्चे खुश होकर खा लेते हैं ज़्यादातर कुछ भी चीज़। मुझे ना मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते कोई सा भी खुश होकर, इसीलिए उनको आलू के पराठे ही अच्छे लगते हैं। आलू की पूरी, आलू के पराठे, बस ये देते रहो बच्चों को। और अपने लिए फिर यूँ सोचते हैं मगर जब बच्चे नहीं खाएंगे तो क्या बनाने। और बच्चे जब तक पेट भर के नहीं खाते तो तब तक कुछ मतलब सुकून भी नहीं मिलता। फिर वही लगता है कि जो बच्चे खाना पसंद कर रहे हैं वही हम बना देंगे। तो यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे। आ जाओ जी, आप भी, दावत है आपकी आज भी। और बस बैठ गए हैं तीनों बच्चे। पीहू आज यहीं पे ही थी कल से, कल शाम को रुक गई थी, सैटरडे को मतलब। और ये तीनों बच्चे लग रहे हैं नाश्ता करने में, और इसके पापा। मैं बनाती जा रही गर्मा गर्म और इनको देखती जा रही। उसके बाद इसके चाचू भी आ गए थे पीयू को लेने के लिए। पीयू कह रही थी कि मम्मा मुझे जाना है उधर, तो वे आ गए थे इसको लेने के लिए, तो वे भी इनके पास ही खाने लगे। और अब है शाम का टाइम। शाम के टाइम अब मैं बच्चों की कंघी कर रही। मैंने बताया था ना सुबह, मैंने कहा आज बच्चे ऐसे ही घूमते रहे पूरा दिन। जब तक मैं इनकी कंघी नहीं करती ना, गुड्डू तो फिर भी कर लेती है, लेकिन ईशु तो कंघा बिल्कुल भी नहीं निकालती। तो अब शाम के टाइम मैंने सोचा अब इनके बाल सुलझा दूंगी, तेल लगा दूंगी, क्योंकि सुबह फिर स्कूल जाना तो बहुत दिक्कत होती है, और बाल उलझते ही बहुत ज़्यादा हैं, गुड्डू के भी ईशु के भी। तो यहाँ मैंने इसको तेल लगा के मालिश कर दी है अच्छे से। और अब बना दूंगी चोटी। वो कह रही कि मम्मा 2 चोटी बना दो। अब स्कूल में भी वो 2 चोटी बना के जाने लगी, क्योंकि एक तो उसको शौक लग रहा, दूसरा थोड़े बाल लंबे भी हो गए। अगर वैसे बनाती हूँ तो पूरे फल्ले फल्ले से हो रहते हैं, मतलब उसके मुंह पे लगते रहते हैं। वो कहती है कि मम्मा बांध दो, और बांध के थोड़े इकट्ठे से रहें तो इतने बच्चा परेशान नहीं रहता। और यहाँ मैंने देखिए इसकी 2 चुटियाँ बना दी है। और बस अब वो स्कूल में भी यही बनाती है, और घर में भी आज कह रही कि मम्मा यही वाली बनाओ, तो मैंने बना दी, उसको कर दिया तैयार। तो ईशू का करने के बाद फिर मैंने गुड्डू की भी बना दिया। और गुड्डू जा रही है ट्यूशन में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में है, तो मैडम संडे को भी पढ़ा देती है, तो बुला लेती है कभी कभी। तो यहाँ बस मैंने उसको ऑयल तो लगाया नहीं, क्योंकि उसको लेट होने लग रही थी। और यहाँ पे बस मैंने इसकी कंघी करके चोटी बना दी। और पीयू, रूही, कृष्णा भी आए हुए हैं, वे भी खेल रहे हैं। आज उनको ट्यूशन तो जाना नहीं, संडे की उनकी छुट्टी रहती है, तो बस अपना वे खेल में लगे। प्रेस मैंने कर लिया है, और आप देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे हैं। ये हैं, ये हैं। देख कितने सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दी। कम से कम 1.5 घंटा मुझे लग गया, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बैठे बैठे अकड़ गई बिल्कुल। और यहाँ देखिए इसके पापा लेके आए हैं फ्रूट, और वो देखे बंदर की तरह चिपट रहा। मैंने तीनों को अलग अलग दे दिए। हम तो मिलकर खावांगे, मिलकर उनकी कटोरियों का भी इसमें डालकर अच्छा जाओ आप। ये इसका हिस्सा दे दो, इसके अलग दे दो, मैं तो मिलकर खा लेंगी, हम खाता नहीं छोड़ता उनके पास बिल्कुल भी कुछ भी चीज, और ऐसी चीज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का। बस कर अब भी इसके मन में पाप आ रहा। ये ले लोगा वो देख ज्यादा वाहे भाई जाना इतना खराब है। और मेरे भी तो इसमें ना ऐसे ही होते हैं, बस ये बचपन भी कुछ अलग ही। तो जी खैर शाम का टाइम हो गया, सुबह से आज काम में लगे लगे। और आज तो मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है आज। फिर मेरे
और बस अब मैं बनाऊंगी शाम का खाना। शाम के खाने में तो देखती हूँ खिचड़ी विचड़ी बना लूँ, कुछ हल्का फुल्का सा है। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय जी। लो